हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू जुपिटर क्लासेस। तो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फैक्टर प्राइजिंग। ठीक है, तो फैक्टर प्राइजिंग की आपके जो सिलेबस में है वो दो थ्योरीज़ हैं। ठीक है, एक आ गई फैक्टर प्राइजिंग यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, और दूसरी आ गई रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। ठीक है, तो अब इससे पहले कि हम इन थ्योरीज़ को पढ़ें, तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये फैक्टर्स हैं क्या। ठीक है, तो शायद मैं इससे पहले भी क्लासेस में फैक्टर्स के बारे में जिक्र कर चुका हूँ कि फैक्टर्स क्या होता है। तो फैक्टर्स एक्चुअल में क्या होता है? फैक्टर्स एक्चुअल में वो एजेंट्स होते हैं जो आप प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हो। समझ आ रही है? यानी प्रोडक्शन के लिए आप जिन एजेंट्स का या फिर जिन इनपुट्स का इस्तेमाल करते हो उनको आप कहते हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, अब क्या होता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है आपके पास, हमारे पास जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, हमने इकोनॉमिक्स में उनको 4 हिस्सों में डिवाइड करा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है लैंड। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है लैंड। अब क्या कि अब जैसे मैंने लैंड का नाम लिया तो आपके जहन में सीधा ज़मीन आई होगी, हाँ भाई ज़मीन। लेकिन नहीं, इकोनॉमिक्स में क्या है, लैंड में तमाम वो चीज़ें आती हैं जो नेचर हमें प्रोवाइड करता है। समझ आ गया आपको? नेचर हमें जो भी चीज़ें प्रोवाइड करता है, यानी कि दोज थिंग्स विच आर नेचुरली अवेलेबल टू अस आर इंक्लूडेड इन लैंड। ठीक है, लैंड में आपको तमाम उन चीज़ों को इंक्लूड करना होता है जो आपके किस में आते हैं, जो 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 नेचुरल ने आपको प्रोवाइड किए होते हैं। ठीक है, तो आ गया लैंड। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि लैंड डजंट मेयर इंक्लूड सॉइल, बट इट इंक्लूड्स ऑल दोज वेरी थिंग्स विच हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द नेचर। ठीक है, हो गया ये। उसके बाद आता है लेबर। लेबर से मुराद क्या है? लेबर से मुराद, अब मैंने लेबर बोला तो आपके जहन में एक मजदूर आया होगा, नहीं। लेकिन इकोनॉमिक्स में लेबर आप सिर्फ एक मजदूर को नहीं कहेंगे, यानी कि लेबर, मजदूर क्या करता है? ही डज फिजिकल वर्क बट नॉट। इकोनॉमिक्स में लेबर डज नॉट ओनली इंक्लूड लेबर वर्क बट ऑल्सो मेंटल वर्क। समझ आ गया आपको? तो याद रखना कि जैसे मैंने अभी बताया कि लैंड में क्या है, लैंड इंक्लूड्स ऑल द वेरी नेचुरल थिंग्स विच हैव बीन देयर अवेलेबल टू अस टू मेक प्रोडक्शन। ठीक है, एंड लेबर इंक्लूड ऑल द वर्क्स दैट आर फिजिकल एज वेल एज मेंटल। ठीक है, ये आ गया आपके दो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तीसरा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है कैपिटल। आप देखो, कैपिटल में आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कैपिटल में आपका आता है स्टॉक ऑफ वेल्थ, कैपिटल में आती है आपकी मशीनरी, कैपिटल में आते हैं आपके टूल्स, कैपिटल में आते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट्स। ऑल दोज इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल दोज टूल्स, ऑल द वेल्थ विच यू यूज इन मेकिंग प्रोडक्शन, okay, which you make use as input to produce something new is actually capital. ठीक है, एक अब आता है एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर कौन होता है? तो एंटरप्रेन्योर आप उस शख्स को कहेंगे या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को कहेंगे जो इन तीन इनपुट्स को क्या करे, इनपुट्स को इस्तेमाल करे किसी नई चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, द वन हु ऑर्गेनाइज द थ्री मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विच इंक्लूड्स लैंड, लेबर एंड कैपिटल इज नोन एज एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने इसमें आपको एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने बतानी है कि क्या होता है कि देखिए, जब कोई बंदा अपनी ज़मीन किसी को दे या जो कुछ भी दे, या अपनी वो लेबर दे रहा है या फिर अपना कैपिटल दे रहा है किसी को प्रोडक्शन के लिए, या फिर कोई एंटरप्रेन्योर है, तो वो फ्री में तो नहीं करेगा भाई। ठीक है, जाहिर सी बात है, वो कुछ ना कुछ तो उसके बदले में मिल रहा होगा, है ना। और उसको वो क्या मिलता है? वो है उसका क्या है? उसका मॉनेटरी रिवार्ड। समझ आ गया आपको? मॉनेटरी रिवार्ड की खातिर हम अपनी लेबर को क्या करते हैं? बेचते हैं। हम अपनी लैंड को रेंट पे देते हैं, या अपनी कैपिटल को इंटरेस्ट पे देते हैं, या फिर एंटरप्रेन्योर जो है वो अपने प्रॉफिट के लिए इन तीन चीज़ों को क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। तो अब ये बात याद रखने का कि लैंड को मॉनेटरी रिवॉर्ड क्या मिलता है? लैंड को मिलता है रेंट। याद रखना, लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेज, कैपिटल की हिवज में आपको मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। समझ आ गया आपको? इतनी सी चीज़ तो समझ आ गई होगी। तो ये थे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आपके। समझ आ गया आपको? ये थे आपके मीन्स ऑफ
प्रोडक्शन, यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आप उन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आप उन एजेंट्स को कहेंगे या आप उन इनपुट्स को कहेंगे जो आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए जिन इनपुट्स का इस्तेमाल करा जाता है वो आगे आपकी इनपुट्स। और इकोनॉमिक्स में हमने इनपुट्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर। इनको अलग अलग से इनका मॉनेटरी रिवॉर्ड मिलता है। लैंड के हिवज में आपको मिलता है रेंट, कैपिटल के हिवज में आपको मिलता है इंटरेस्ट, लेबर के हिवज में आपको मिलता है वेज, और जो हमारा एंटरप्रेन्योर है उसको मिलता है प्रॉफिट। अब क्या है, अब सवाल ये पैदा होता है कि अब हम जो है एक लेबर की वेज कैसे डिटरमाइन करें, एक लैंड का रेंट कैसे डिटरमाइन करें, एक प्रोड्यूसर या एक एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन करें, या फिर एक कैपिटल का इंटरेस्ट कैसे डिटरमाइन करें। तो इन चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए आपके पास काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, ठीक है, आपके पास काफ़ी सारी थ्योरीज हैं। उसी को कहते हैं फैक्टर प्राइजिंग, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस को डिटरमाइन करना। प्राइस इन द सेंस के वेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इसको कहते हैं फैक्टर प्राइजिंग। तो किस तरीके से डिटरमाइन होता है ये, ठीक है, वो उसको हम पढ़ते हैं फैक्टर प्राइजिंग। और फैक्टर प्राइजिंग जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी है। तो आपका ये जो सिलेबस है, FEE का सिलेबस है, उसमें आपने सिर्फ 2 ही थ्योरीज पढ़नी है। एक तो पढ़नी है आपने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी और दूसरी पढ़नी है आपने रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है आपने, एक तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी और रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। तो आज हम पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, ठीक है। अब क्या है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी कहती क्या है। अब देखो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी कहती है कि एक फैक्टर का जो प्राइस है वो उसके मार्जिनल प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। याद रखना, द प्राइस ऑफ अ फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दैट वेरी फैक्टर। अब ये मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, एक होता है टोटल प्रोडक्ट, एक होता है मार्जिनल प्रोडक्ट, एक होता है एवरेज प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट मीन्स टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट मीन्स टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई the number of the units employed to produce that particular output। and marginal product means marginal product का मतलब होता है addition made to the total output। याद रखना, addition made to the total output is known as marginal product। marginal का मतलब ही है भैया addition या additional, ठीक है। किसी नए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करने से, यानी एक एडिशनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फिर एक नया या एक एडिशनल इनपुट इंट्रोड्यूस करने से हमारी जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें कितना चेंज आया, जितना भी चेंज आया होगा वो आपका हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि भैया कि एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उसकी प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा, उसकी प्राइस क्या करेगा डिटरमाइन, उसकी प्राइस उसका मार्जिनल प्रोडक्ट डिटरमाइन करेगा। यानी वो टोटल आउटपुट में कितना योगदान दे पा रहा है अपना, ठीक है, जितना योगदान दे पा रहा है उसकी वैल्यू जितनी होगी उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उतनी ही पेमेंट करी जाएगी। क्या गया जहन में थोड़ा सा, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया कि एक फैक्टर क्या है, किस बिना पर अपनी पेमेंट पाता है या फिर एक फैक्टर की प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है। तो इट इज़ डिटरमाइंड बाय द एडिशन दैट इट मेड टू द टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या है कि ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी से हम क्या करते हैं, फैक्टर प्राइसिंग को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसकी ओरिजिन हमें जो है वो रिकार्डो, ठीक है, रिकार्डो और वेस्ट के वर्क में देखने को मिलती है। लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को या फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डॉक्ट्रिन को खाली लैंड पर अप्लाई किया था। यानी इन्होंने खाली लैंड का रेंट कैसे डिटरमाइन होता है उन्होंने इस थ्योरी का इस्तेमाल उसके लिए किया था। लेकिन अगरचे देखा जाए तो असल में इस कंसेप्ट को या फिर इस डॉक्ट्रिन को पॉपुलराइज कराया काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट हैं। तो उनमें से कुछ नाम है, जैसे JB क्लार्क है, जेवंस है, विकस्टीड है, वॉलरस है, मार्शल है, किक्स है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको एक तो पॉपुलराइज किया और इन्होंने इसको वेज डिटरमाइन के लिए इस्तेमाल किया। इसीलिए हम जो आपके इस सिलेबस में पढ़ने जा रहे हैं वो वेज डिटर्मिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी स्टेट्स दैट लेबर इज पेड अकॉर्डिंग टू हिज कंट्रीब्यूशन टू इन द प्रोडक्शन। यानी वो प्रोडक्शन में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उस हिसाब से उसको पेमेंट करी जाएगी, ठीक है। ये था कुछ। अब क्या है, अब हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी की क्या करेंगे,
कुछ एग्जाम्पशंस के बारे में, क्योंकि यार मैं पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और ये जो आपका फैक्टर प्राइसिंग है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही एक कंसेप्ट है। तो हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये अगर देखा जाए तो टोटली डिपेंड है एजम्पशंस पर। एक इकोनॉमिस्ट ने कहा भी था, मुझे नाम या भी याद नहीं आ पा रहा है उसका, उसने बोला था कि भैया अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में से एजम्पशंस निकाल लेते हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म। ठीक है, तो इसीलिए हम कुछ एजम्पशंस पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली एजम्पशन क्या है आपकी, ऑल लेबर्स आर इक्वली एफिशिएंट, यानी तमाम के मार्केट में जितने भी लेबर है आपके पास वो उनकी जो स्किल लेवल है या उनकी जो काबिलियत है वो सबकी बराबर है, कोई किसी से सुपीरियर नहीं है, कोई किसी के इन्फीरियर नहीं है। समझ आ गया आपको ये। उसके बाद कांस्टेंट टेक्नोलॉजी है, कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं आ गया। जो टेक्नोलॉजी आज है वही कल है, वही परसों है, या फिर वही आज साल है, इस साल जो टेक्नोलॉजी है वही अगले साल भी होगी, ये हम मान के चलते हैं। एजम्पशन का मतलब होता है भैया मान के चलना। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि एजम्पशन जो है हकीकत में हो, हम मान के चलते हैं कि हाँ भाई ऐसा है, ऐसे हो गया। ठीक है, तीसरा है परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स बोथ इन फैक्टर एंड प्रोडक्ट मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया ऑल लेबर्स आर इक्वली एफिशिएंट, तो परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ये है कि लेबर क्या है, अबंडेंट है। एक तो अबंडेंट है यानी कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में है, और दूसरा ये कि वो तमाम के तमाम लेबर जो है वो इक्वली एफिशिएंट है, यानी कि उनकी जो काबिलियत है सबकी बराबर है। ठीक है, देयर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। देखो भाई, फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी होने का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर यानी कि प्रिवेलिंग वेज रेट पर जितने भी लेबर काम करना चाह रहे हैं वो सब के सब एम्प्लॉयड हैं, उनको सबको काम दिया जा रहा है, उसको कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। याद रखना, क्योंकि क्या होता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं यार जो जैसे मिसाल के तौर पर यार 4th क्लास का रिसेंट में पेपर हुआ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिलेक्ट होंगे बट वो छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि उनको एक हायर एजुकेशन शायद अचीव करनी है और शायद उनको अच्छी नौकरी चाहिए। तो अब वो वॉलंटरी छोड़ रहे हैं ना उस नौकरी को, तो उनको अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे इकोनॉमिक्स में। आपकी इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। ठीक है, आप इकोनॉमिक्स में अनएम्प्लॉयड उसी बंदे को कहेंगे जो काम करना चाह रहा है बट उसको काम नहीं मिल रहा है। अगर एक बंदा काम नहीं करना चाह रहा है, ठीक है, तो वो आप उसको अनएम्प्लॉयड में नहीं गिनते हैं। ठीक है, तो ये है चौथी एजम्पशन आपकी। अब है पांचवी एजम्पशन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स अप्लाई ऑन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ये जो हमारा लेबर का जो मार्जिनल, क्योंकि ये थ्योरी डिपेंड करती है मार्जिनल प्रोडक्ट पे, तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है लेबर का वो डिमिनिश में यानी इंक्रीज तो हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट पे हो रहा है। ठीक है, और लेबर इज परफेक्टली मोबाइल, यानी परफेक्टली मोबाइल का मतलब ये है कि आप लेबर को कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे कि अब क्या होता है कुछ ट्रेड बैरियर्स होते हैं, यानी अगर हमारा लेबर जो है किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहेगा तो काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, लेकिन हम इस थ्योरी में ये मानते हैं कि लेबर क्या है, मोबाइल है, वो कहीं भी आ जा सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि under the condition of perfect competition wages are determined by the value of the marginal product of the labor is। अब क्या है, जैसे यार ये वही बात है कि परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है, और एक लेबर की जो वेज है वो उसका मार्जिनल प्रोडक्ट डिटरमाइन करेगा, और उसका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, उसके मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, उसके मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू वही है जो वो बाज़ार से फेच करके लाएगा। ठीक है, समझ आ गई, यानी जब जो एडिशन या फिर जो नई चीज़ एक नया फैक्टर एम्प्लॉय करने से या फिर एक नया लेबर एम्प्लॉय करने से प्रोड्यूस करी हमने, उसकी वैल्यू जितनी है तो उस फैक्टर को उतना ही प्राइस दिया जाएगा, उसको उतनी ही पेमेंट करी जाएगी, क्योंकि उसने जितना प्रोड्यूस किया है, जितनी उसने वैल्यू दिया है, फिर जितनी सर्विस दी है, उसको उतना ही मिलेगा। समझ आ गया आपको, ये था। अब है, हाँ, अब हम इस थ्योरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं यार। ठीक है, इस थ्योरी को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं डायग्रामेटिकली। अब क्या है, डायग्राम में आपके सबसे पहले देखना होगा आपको कि एक्स एक्सिस पे क्या किया हुआ है हमने, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ लेबर्स शो किया और वाई एक्सिस पे अपन शो कर रहे हैं वेजेस। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये एवरेज वेज और मार्जिनल वेज रेट वाली जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। ये क्यों है? क्योंकि भैया अगर आपको याद होगा, मैंने ऊपर एक एग्जाम्पशन बताई थी आपको कि हम किस में वो ऑपरेट कर रहे हैं,
वी आर ऑपरेटिंग इन परफेक्ट कंपटीशन। और अगर आपको याद हो, परफेक्ट कंपटीशन में आपकी एवरेज कर्व और मार्जिनल कर्व क्या है, वो सेम होती हैं, ठीक है। दे कोइंसिडाइज, यानी कि दोनों की दोनों कर्वें क्या होती हैं, सेम होती है। दोनों की दोनों कर्वें सेम होने का मतलब ये है कि एवरेज वेज या फिर एवरेज प्रोडक्ट या एवरेज या मार्जिनल प्रोडक्ट या मार्जिनल एवरेज, दीज थिंग्स आर सेम, ठीक है। अब क्या है कि अब ये भी देख पा रहे होंगे कि ये ARP क्या है आपकी, ये है एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट, और MRP आपकी आ गई मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। तो हमारी वेजेस वहाँ पे डिटरमाइन होंगी, वेज लेवल वहाँ पे डिटरमाइन होगा जहाँ पर आपका एवरेज, जहाँ पे आपकी एवरेज रेवेन्यू, जहाँ पर आपका एवरेज प्रोडक्ट, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज वेट और मार्जिनल वेट चारों के चारों जो है बराबर होंगे। और वो चारों के चारों कहाँ पर बराबर होंगे, वो आप देख पा रहे होंगे कि ई पॉइंट पर चारों के चारों क्या है, बराबर हैं। यानी हमारी जो वेज रेट क्या डिटरमाइन होगी, डब्ल्यू। और इस डब्ल्यू वेज रेट पर जितने भी लोग अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं, वो कितने हैं, एक्स। हम मान लेते हैं OX, यानी कि OW वेज रेट पर कितने लोग एम्प्लॉयड हो रहे हैं, OX, यानी कि एम्प्लॉयमेंट फुल लेवल है। यहाँ पर अगर क्या है, अगर हमारा जो प्रोड्यूसर है वो इससे ज़्यादा, यानी कि OX से ज़्यादा लेबर लगाने की कोशिश करेगा, ठीक है, OX से ज़्यादा लेबर लगाने की कोशिश करेगा तो उसको घाटा होगा, ठीक है, उसको क्या होगा, घाटा होगा। आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि वो देखो वो कितना एवरेज वेज और मार्जिनल वेज क्या है, वो ज़्यादा हो रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि एवरेज प्रोडक्ट क्या है, यानी क्योंकि एवरेज वेज तो वही है ना, एवरेज प्रोडक्ट और एवरेज वेज एक ही चीज़ है, क्योंकि वो जितना एडिशन करेगा टोटल आउटपुट में, वो बेचेगा तो उसकी वैल्यू आएगी, वो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, समझ आ रही है आपको। तो अगर एवरेज प्रोडक्ट आपका कम होगा और एवरेज, यानी भैया आप क्या कर रहे हैं, मतलब कि मैं सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। अगर आप एक मजदूर लगा रहे हैं, ठीक है, और आप उसको 400 रुपया दिहाड़ी दे रहे हो और काम वो खाली 350 का कर रहा है, 50 रुपये का आपको नुकसान हो गया ना, तो आप क्या करोगे, आप उसको बताओ, तो आप फायदे में वहाँ पर होंगे कि भाई हम तुझे 400 दे रहे हैं तो 400 का ही तू काम भी कर। हालांकि एज ए प्रोड्यूसर आप तो चाहेंगे कि आप 400 से ज़्यादा वो काम करे, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्रिवेल कर रहे हैं आप। तो वो क्या करेगा, वो 400 के बराबर अगर आपको देगा तो मान लीजिए कि आपके लिए वो मुफीद है। तो इसीलिए हमारा जो इक्विलिब्रियम कहाँ पर बनेगा, वहाँ पर बनेगा जहाँ आपका एवरेज वेज, मार्जिनल वेज, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है, चारों के चारों जहाँ पर इक्वल होंगे, वहाँ पर आपका ये बनेगा इक्विलिब्रियम और वेज रेट वहाँ पर डिटरमाइन होगा। तो भैया ये था आपका आज का टॉपिक, इंशाल्लाह कल फिर से मिलते हैं। थैंक यू।